तो कुल मिलाकर विकल्प क्या दिख रहा है? विकल्प ये दिख रहा है कि फ्लोर टेस्ट की बात हो, लेकिन ना अभी शिंदे गुट की तरफ से कहा जा रहा है, ना बीजेपी इस पर आगे आने वाली है। तो ऐसे में ये जो उथल-पुथल की स्थिति बनी हुई है, ये कैसे सुलझेगी, बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, जो शिंदे गुट है वो अभी भी गुवाहाटी में ही डटा हुआ है, वहां के होटल में वो मौजूद है। वहीं शिंदे के कमरे में विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि उनसे वो लगातार संवाद कर रहे हैं, आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। कई विधायक जिनसे आज तक ने भी खास तौर पर बात की, वो बागी विधायक, वो भी कह रहे हैं कि वो जैसा शिंदे आदेश करेंगे वैसा ही आगे वो करेंगे। साथ ही साथ विधायकों को दिया जा रहा है घर का खाना, क्योंकि एक लंबा वक्त 7 दिन का से ज्यादा समय हो चुका है और ऐसे में घर का खाना उनको दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उन बागी विधायकों में उत्साह नजर आ रहा है। फैसले के बाद आतिशबाजी का भी प्लान इन बागी विधायकों की तरफ से बनाया गया। तो सियासी हलचल किस करवट में बदल रही है आपको बता दें, हमारे साथ तमाम खास सहयोगी इस वक्त मौजूद है, पल पल के अपडेट के साथ वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पारस दामा इस वक्त मौजूद है, साथ ही साथ आशुतोष हमारे साथ मौजूद है और इसी के साथ साथ अनुपम भी हमारे साथ मौजूद है। अनुपम गुवाहाटी में मौजूद है। अनुपम, क्योंकि हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से आगे की रणनीति अब जो शिंदे गुट है वो बनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये माना जाए कि इनका खुद को इनको पता नहीं था कि वक्त इतना लग सकता है? क्योंकि पहले 7 दिन के लिए होटल, उसके बाद 2 दिन और बढ़ाया जाता है, उसके बाद अब 5 जुलाई तक के लिए होटल की बुकिंग कर दी गई है। यानी अब ये खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है। जी बिल्कुल, इनकी रणनीति से एक बात तो अब साफ होती जा रही है कि अभी फिलहाल चौपाटी ये नहीं जा रहे, गुवाहाटी में ही रह रहे हैं। यहाँ की हवा, फिजा, पहाड़ और जंगल इनको लगता है ज्यादा अच्छे लग गए हैं। हालांकि जो बात है कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि खास तौर पर गवर्नर के अगले कदम का इंतजार इनको है। आज भी मीटिंग होनी है यहाँ भीतर में होटल रेडिसन ब्लू में एकनाथ शिंदे गुट की। एक तरफ तो ये अपनी जो संख्या है उसको और कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो एक बफर जोन की बात की जा रही है वो रहे, क्योंकि बार बार ही ये बात सामने आ रही है कि जैसे ही ये मुंबई पहुंचेंगे हो सकता है 3-4 विधायक या कुछ विधायक यहाँ से छिटक कर दूसरे खेमे में चले जाए, उद्धव ठाकरे के पास वापस जाए। ऐसे में इनको एक बफर जोन, एक अतिरिक्त संख्या साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। वही कोशिश लगातार निरंतर हो रही है। दूसरी ओर अब जो पहला चरण था कि संख्या बढ़ाने का, वो लगभग पूरा हो चुका है। एक इक्का दुक्का और बढ़ने की बात सामने आ रही है, एक विधायक की और अभी जुटने की बात सामने आ रही है। अगला कदम है कि किस तरह से अब सरकार में आया जाए, सत्ता बनाई जाए, तो उसके लिए फ्लोर टेस्ट जरूरी है। 3 प्रक्रियाएं हैं। बीजेपी या तो कहे, दूसरी ओर यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट कहे, या गवर्नर स्वतः स्फूर्त निर्णय ले। तो गवर्नर के निर्णय का फिलहाल ये लोग इंतजार कर रहे हैं। 30 तारीख तक तो जो सुनने में आ रहा है, इनकी तरफ से कुछ नहीं कहा जाएगा और इनकी ओर से लगातार संपर्क भी स्थापित करने की कोशिश हो रही है गवर्नर से, ताकि गवर्नर अगर फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाते हैं तो तारीख देते हैं, तो उस तय तारीख पर ये यहाँ से जाएं और बेहद खास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इनको मुंबई ले जाया जाएगा और फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। तो इन सब बातों पर ही फिलहाल विचार विमर्श भीतर में चल रहा है, लेकिन तारीख अभी तय नहीं हुई है, अभी कुछ और वक्त लगेगा। आशुतोष, आप किस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ क्या स्थितियां बनती बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि शिंदे गुट भी ऐसा लग रहा है अभी तक तय नहीं कर पाया। बीच में खबरें आई कि एमएनएस के साथ जा सकते हैं, राज ठाकरे से 2 से 4 बार बातचीत हो चुकी है उनसे। रास्ता क्या दिख रहा है, विकल्प क्या दिख रहा है? और मुंबई आने से आखिरकार डर क्यों, जब सुरक्षा भी इनको दी जा रही है, ये कहा जा रहा है सुरक्षित है आप, तो क्या इसी बात का डर है जो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि अगर आते हैं तो 15 से 20 विधायक टूट जाएंगे, उनके खेमे से वापस उद्धव गुट में आ जाएंगे? राजनीति में संभावनाएं अथाह होती हैं। अगर एकनाथ शिंदे ने मेहनत की है कि 35 से 38, 39 और संख्या बढ़ा करके इतनों को सूरत होते हुए गुवाहाटी ले जा सकते हैं, तो अगर वो जब यहाँ फ्लोर टेस्ट के लिए आएंगे, क्योंकि आखिरी में जब ये विधानसभा तक पहुंचेगा, और अमूमन अब तक हमने जितने भी प्रेसिडेंट्स या मिसाल देखी हैं उसमें आखिरी फैसला विधानसभा के फ्लोर पर, पट पर ही होता है। वहां पर अगर 3 या 4 भी बगावत कर जाते हैं और संख्या बल में सिर्फ 1 या 2 की कमी हो जाती है, तो एक तो नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर जाएगा, उसके बाद बाकी प्रक्रिया में फिर वो सब कुछ चुनौती आ जाती है। फिर चाहे उसमें डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स, एंटी पार्टी एक्टिविटीज हो, वो सब कुछ। विधायकों को भी क्या अपना करियर और अपना ये जो टेन्योर है विधायकी का,
क्या वो दांव पर लगाने को तैयार हैं? क्योंकि इसके विपरीत स्थिति थी मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में, क्योंकि विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, वो कुर्सी छोड़ने को तैयार थे, दोबारा चुनाव में जाने को तैयार थे। क्या शिवसेना के बागी विधायक विधायकी छोड़ करके दोबारा चुनाव में जाने को तैयार हैं? दूसरी स्थिति जो है वो आती है गवर्नर के सामने और बीजेपी। आप देखिए, भले फडणवीस ने मुलाकात की हो एकनाथ शिंदे के साथ सूरत गुजरात में, लेकिन बीजेपी खुलकर अभी तक मैदान में नहीं आ रही है और उसकी वजह है 2.5 साल पहले की वो संजय राउत कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनवा देते हैं क्या कह रहे हैं वो, सुनिए। आमदारांसाठी पक्षाचे दरवाजे पूर्णपणे बंद झालेत की जे नेतृत्व करतायत त्यांच्यासाठी बंद झालेत, काय भूमिका आहे? माननीय उद्धव जे असतील की आमचे आदित्य ठाकरे असतील किंवा आम्ही सगळे असू, अजूनही आम्ही त्यातल्या काही लोकांना बंडखोर मानायला तयार नाही। तो संजय राउत जो लगातार मुखर हैं, हर एक बात पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसीलिए अब देखिए लगातार जो आज स्थितियां हैं उस पर भी वो बात कर रहे हैं। उन्होंने खुलकर ये कहा कि फ्लोर टेस्ट के अलावा क्या विकल्प बनता है और इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ ही जाएंगी। बीजेपी अगर अभी खुलकर सामने नहीं है, लेकिन ये पूरा खेल बीजेपी की तरफ से ही चलाया जा रहा है ऑपरेशन लोटस के तहत। लेकिन इन सब के बीच अभी बीजेपी का कहना यह है कि हमारा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये इनका ही आपसी कलह है जो सामने आ रही है। लोकांना लोकभावना इतक्या तीव्र आहेत। काल अकोल्यामध्ये मी पाहिलं आत्ताच आपल्या सगळ्या माध्यमांवर 25,000 लोक काल रस्त्यावरती उतरले नितीन देशमुखांच्या समर्थनार्थ आणि जे बंडखोर निघून गेलेले आहेत त्यांच्या विरोधामध्ये आणि उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा देण्यासाठी। म्हणजे अक्षरशः जनसागर उसळला। ठिकठिकाणी काल कर्जत असेल किंवा अन्य ठिकाणी आदित्य ठाकरे गेले, सभा घेतली, आपण पाहिलं असं चित्र। लोक उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर येतात। लवकरच ठाण्यामध्ये तुम्हाला हे चित्र दिसायला लागेल। शिवसेनेमध्ये किंवा शिवसेनेला मानणारी जनता ही अशा प्रकारच्या कोणत्याही विचाराला स्थान देत नाही, हे लक्षात घ्या। त्याच्यामुळे आम्ही निश्चिंत आहोत। ठीक आहे, वेट अँड वॉच जर इतर कोणी करत असेल समोरून, तर आमचं वेट अँड वॉच सुद्धा आहे। सर, राज्यपालांनी 21-22 काही दिवसांमध्ये जे जीआर मंजूर झाली याची माहिती मागितली। अरे बापरे, त्यांनी खरं म्हणजे 12 आमदार 2.5 वर्षापासून त्यांच्या टेबलात पडून आहेत राजभवनाच्या झाडी झुडपात। त्याची माहिती घ्यायला पाहिजे की आम्ही या आमदारांना अजून विधान काय देऊ शकलो नाही। 12 आमदार विधान नामनियुक्त। ठीक आहे, राज्यपाल माहिती देतील। अशा परिस्थितीमध्ये राज्यपालांचा करोना बरा झाला आहे त्याबद्दल शुभेच्छा देतो आणि ते कामाला लागले असतील तर त्या 12 आमदारांची फाईल त्यांनी ताबडतोब क्लिअर करावी। देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय निवासस्थानी हा बोला। देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय निवासस्थानी भाजपच्या बैठका होत्या, असं म्हटलं जातं की सत्ता स्थापनेसाठी या हालचाली सुरू झाल्या। देवेंद्र फडणवीस हे या राज्याचे विरोधी पक्षनेते, त्यांच्याकडे बऱ्यापैकी आमदारांचे बळ आहे विरोधी पक्षामध्ये व्यक्ती असले। वो कह रहे हैं कि 12 विधायकों के संबंधित जुड़ी हुई जो फाइलें थी और उनके उसको जो है गवर्नर उसको क्लियर करें, राज्यपाल उसको क्लियर करें। काम चांगल्या प्रकारे करू शकतो आणि महाराष्ट्राला पुढे नेऊ शकतो, आमची काय नाही। आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये क्षमता आहे, त्यांनी या राज्याचे मुख्यमंत्रीत्व सांगितलं। पण त्यांनी आता सध्या जे दबकं झालं त्या दबक्यात उतरू नये, त्यांची प्रतिष्ठा असं माझं त्यांना मित्र। उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें सरकार चलाने का अनुभव रहा है। राजनीति में कुछ लोगों ने जो माहौल खड़ा किया है, प्रयत्न तर त्यांच्या पक्षाची प्रधानमंत्री मोदींना आणि स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांची कमालीची अप्रतिष्ठा होईल असं माझं स्पष्ट आणि परखड मत आहे। आणि मला खात्री आहे की ते अगर ऐसे माहौल में देवेंद्र फडणवीस उनकी पार्टी सड़क पर उतर करती है तो बीजेपी की छवि के लिए अच्छा नहीं है।